कानपुर में पुलिस ने शिक्षा के नाम पर चल रही एक बड़ी अंतर्राज्यीय फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। किदवई नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय डिग्री माफिया गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का जाल केवल कानपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के 9 राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस अब गिरोह के फरार चल रहे करीब 5 अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने किदवई नगर इलाके में शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से एक बाकायदा दफ्तर खोल रखा था। इसी कार्यालय में इस पूरे काले कारोबार को संचालित किया जा रहा था। आरोपी मोटी रकम वसूलकर युवाओं को बिना कोई परीक्षा दिए घर बैठे डिग्रियां उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अब तक कई लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र बांटकर लाखों रुपए की अवैध उगाही कर चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग देश की 14 अलग अलग यूनिवर्सिटियों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करते थे। इसके अलावा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी हुबहू असली जैसी बनाई जा रही थी। इन फर्जी दस्तावेजों को पूरी तरह असली दिखाने के लिए जाली मोहरों, फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर और विशेष प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेके हमारे साथ कानपुर से संवाददाता राहुल मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, कानपुर में जिस तरीके से काला कारोबार चलाया जा रहा था, डिग्री माफिया गिरोह को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? राहुल, लेकिन आपको बता दूं कि कानपुर में बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें लगभग 9 लोगों को सामने चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 लोगों को मीडिया के सामने पेश करके हिरासत में भेज दिया गया है। इनका जो मुख्य आरोपी है वो शैलेंद्र है। शैलेंद्र के ऊपर जो आरोप लगाए, जो तथ्यों के आधार पर कानपुर पुलिस टीम ने जो आरोप लगाया है वो ये लगाया है एविडेंस के हिसाब से कि कानपुर के किदवई नगर में शैल ग्रुप करके एक संस्था चल रही थी, जो ये कार्य करती थी, लोगों को उनके मन मुताबिक घर बैठे बिना एग्जाम दिए पास कराती थी और फर्जी मार्कशीट भी उत्तीर्ण कराती थी। उसमें पास कराती थी, मन चाहे नंबर दिलाती थी। और अगर मैं बात करूं तो बीटेक का वो 2.5 लाख रुपए चार्ज करते थे, एलएलबी का 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे, 10th 12th में 70 से 75 हजार जैसे उनकी पॉकेट अलाउ करती थी, उस हिसाब से ये गिरोह उस तरीके से उनसे फीस चार्ज करता था। अगर पुलिस की संयुक्त टीम की बात माने, जो पुलिस रणधीर लाल सीपीजी की टीम जो यहाँ पे कार्य कर रही है, उनकी अगर माने तो 9 लोगों का ये गिरोह है, जो 9 राज्यों में कार्य कर रहा था, सक्रिय कार्य करता है। उसमें जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें तमाम ऐसे बाबुओं को भी चिन्हित किया गया है जो इस तरीके से सक्रिय होकर के इनके इशारे पे कार्य कर रहे थे। एक बड़ा स्कैम है, एक बड़ा चैनल है, जिसको कानपुर की पुलिस ने सक्रिय तौर पर छोड़ने का काम किया है। बिल्कुल राहुल, ये एक बड़ी सफलता हम प्रशासन की कह सकते हैं कि गिरोह की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब ये हमें देखना होगा कि पूछताछ के बाद कुछ क्या अहम और खुलासे हो सकते हैं, इनके साथ कुछ और लोग भी क्या शामिल है।